सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। रिटायरमेंट उम्र में 2 साल की बढ़ोतरी, 2 लाखों कर्मचारी की बल्ले बल्ले। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़। चलिए साथियों, रिटायरमेंट एज हाइक से अपडेट के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी अपडेट को हम जान लेते हैं 26 के बारे में। तो 2 साल की बढ़ोतरी, बड़े फायदे, कर्मचारी की किस्मत बदलेगी। तो चलिए साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को जानेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय सिविल सेवाओं की काम करने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट आयु को 2 साल बढ़ाने का ऐलान किया है। तो पहले यह आयु 60 वर्ष थी, जो अब 62 वर्ष हो गई है। इस बदलाव से लाखों कर्मचारी की खुशी की लहर दौड़ गई है। तो साथियों, आप देख रहे हैं सरकारी योजना न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी। जितने भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी जुड़े हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकारी योजना न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाती हैं। तो जुड़े रहेगा इस चैनल के माध्यम से। वे अब 2 साल से ज़्यादा नौकरी कर सकेंगे और पेंशन भी ज़्यादा तक समय तक मिलेगी। यह फैसला सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए साथ साथ अनुभवी कर्मचारी को लंबे समय तक सेवा देने का मौका देता है। कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत किया है। इस युवाओं को नौकरी मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था संतुलित रखने के लिए जरूरी है। जानते हैं इस फैसले की पूरी जानकारी। रिटायरमेंट एज हाइक अपडेट के बारे में। रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी का मतलब है कि अब केंद्रीय कर्मचारी, ज़्यादातर कर्मचारी 62 साल की उम्र बढ़ाकर रिटायर होंगे और यह बदलाव मुख्य रूप से केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत हो रहा है। और यह फैसला वित्त मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय की सिफारिश के आधारित पहले 58 से 60 साल के बीच रिटायरमेंट होता है, लेकिन अब नया नियम 62 साल तक नौकरी की अनुमति देगा। यह सभी ग्रुप ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों पर लागू होगा। रक्षा सेवा और कुछ विशेष विभागों को जोड़कर बाकी सभी में यह प्रभावी होगा। कौन से कर्मचारी लाभान्वित होंगे? इस योजना में सबसे ज़्यादा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अगले कुछ सालों में रिटायर होने वाले हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी 60 साल पर रिटायर होने वाला है तो उन्हें अब 2 साल सेवा दे सकेगा। इससे उनकी सैलरी, भत्ते और पेंशन योगदान 2 साल से ज़्यादा चलेगा। पेंशन की गणना अंतिम सैलरी पर आधारित होती है, इसलिए ज़्यादा सेवा से पेंशन राशि बढ़ेगी। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान नियम लागू होगा। साथ ही प्रमोशन के मौके भी 2 साल बढ़ जाएंगे। सरकार की ओर से क्या सुविधा मिलेगी? सरकार रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के साथ कुछ अतिरिक्त सुविधा भी देने वाला वादा किया है। सबसे पहले पेंशन स्कीम बदलाव आया है। अब न्यूनतम 9,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि EPF योगदान भी बढ़ेगा। सरकार 14% योगदान देगी, जो पहले 10% था। इससे रिटायरमेंट के बाद फंड मजबूत होगा। ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ाई जाएगी। अब 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री मिलेगी। मेडिकल सुविधा रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहेगी। कैसे होगा आवेदन और प्रक्रिया? आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है। कर्मचारी को अपने विभाग में HR विभाग से सूचना देनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर जरिए अपडेट हो जाएगा। साथियों, आपने इस प्रकार एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने का प्रयास किया है, तो आप देख रहे थे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।